हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कृषि दर्शन न्यूज पर। दोस्तों, अभी तक आपने कृषि दर्शन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकॉन भी जरूर दबाएं। दोस्तों, 11 फरवरी 2023 वार शनिवार। तो सबसे पहले चर्चा करेंगे, वायदा बाजार आज बंद थे, किसी भी प्रकार का कामकाज होता हुआ नजर नहीं आया। देर रात सीबोट में 2% से ऊपर की तेजी देखने को मिली। अब बात करते हैं भारतीय बाजारों की। तो आज भारतीय बाजारों में बड़ी खबर की चर्चा करेंगे अंतरराष्ट्रीय मार्केट से। इंडोनेशिया की संस्था, एक न्यूज मीडिया है, उसके अनुसार खबरें आ रही है कि इंडोनेशिया पाम ऑयल के जो निर्यात, जो डोमेस्टिक ओब्लिगेशन यूज है, उसको बढ़ाकर 1:9 है, उससे अब 1:2 पर कर सकती है। यानी कि पहले इंडोनेशिया 1 लीटर अपने पास रखता था और 9 लीटर बाहर भेजता था। अब इंडोनेशिया 1 लीटर अपने पास रखेगा, 2 लीटर बाहर भेजेगा। यानी कि मतलब अब पूरे यदि 10 लीटर में हम पहले जोड़ें और अब की गणना करें तो पहले वो 10 लीटर में जो भेज रहा था वो था 1 लीटर ही, और अब 10 लीटर में वो भेजेगा, अपने पास रख रहा था 1 लीटर, अब वो 10 लीटर में अपने पास 3 लीटर से ऊंचा पाम ऑयल अपने पास रखेगा। तो एक बहुत ही अच्छी खबर भारतीय बाजारों के लिए, खासतौर के खाद्य तेल के बाजारों के लिए आती हुई नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर ड्यूटी की खबर चल रही है कि ड्यूटी, भाई देखो, ड्यूटी जो बढ़ेगी वो अभी तो नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी तो मार्च में बढ़ेगी। उसके कारण है, मैंने आपको पहले बताया, 21 तारीख को रूस के राष्ट्रपति देश को संबोधित करेंगे और 26 फरवरी को वहां कुछ दिवस मनाया जाता है रूस का। तो उससे पहले कुछ बड़े घटना घटित होने की संभावनाएं अंतरराष्ट्रीय मार्केट में नजर आ रही है। असर कल सीबोट पर भी था, गेहूं के बाजारों में तेजी देखने को मिली। तो यदि सरकार, एक तो अभी बजट गया है 1 तारीख को, यदि सरकार को कुछ करना होता तो वो 1 तारीख को करती, 10 तारीख को अब आके फरवरी के महीने में 7 दिन रुक के इस प्रकार का कोई फैसला नहीं लेती, क्योंकि सरकार को जो स्थिति है उसके ऊपर सरकार की बड़ी बारीकी से नजर रहती है हर स्थिति पे। तो जो भी फैसला सरकार लेगी तो वो मार्च के महीने में ही लेगी। ड्यूटी कोई भी बढ़ाने या घटाने का जो भी करना है XYZ, वो मार्च के महीने में लेगी। और अब जब इंडोनेशिया ने जब डोमेस्टिक यूज ओब्लिगेशन रमजान से पहले बढ़ा दिया है, तो अब तो सरकार क्यों ड्यूटी बढ़ाएगी? अब वैसे भी सरकार ड्यूटी बढ़ाने वाली नहीं है, तो ड्यूटी वाली खबरों में कोई दम अभी तक लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। होता तो बजट में होता, अब बजट के कम से कम महीना 1.5 महीना तो सरकार रुकेगी। अब तो आज भारतीय बाजारों में आज तेजी देखने को मिली। भरतपुर मंडी कल 5620 5625 पर जो बंद हुई थी, अब 5750 रुपए के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आ रही है। यानी कि मोटा मोटी में 150 रुपए की तेजी आज भरतपुर मंडी में देखने को मिली। वहीं सलोनी प्लांट में 100 रुपए की तेजी रही। सलोनी प्लांट के भाव स्टेबल खुले और फिर धीरे धीरे करके दो हिस्सों में बाजार 50-50 करके 100 रुपए बढ़े। वहीं भरतपुर मंडी के भाव 5710-15 के आसपास खुले, अब 5750 के ऊपर कामकाज करते हुए नजर आ रहे हैं। तो बाजारों में आज तेजी रही, एक अच्छा खासा उछाल देखने को मिला। भाव की चर्चा कर लेते हैं। भरतपुर 5750, दादरी 5850, भिवानी 5780, रेवाड़ी 5800। उसके अलावा बात करें खैरतड़ मंडी 5850 अभी फिलहाल जो भाव है। वहीं खेरली, अलवर, बड़ौदा, मेव की बात करें तो सुबह ये मंडियां 5820-25 बिकने के बाद अब 5870-50, 5850-70 के आसपास कामकाज करती हुई नजर आ रही है। जयपुर मंडी सुबह 5950 के भाव थे, अब जयपुर मंडी 6050 के ऊपर कामकाज करती हुई नजर आ रही है। वहीं टोंक, निवई, मालपुरा की बात करें तो 5950, देवी बूंदी की बात करें तो 5850, वहीं देवली की बात करें तो 5800 के ऊपर ही कामकाज करती हुई नजर आ रही है देवली टोंक, 42 कंडीशन भाव में। वहीं सुमेरपुर की बात करें तो सिमौरपुर मंडी भी 6000 के ऊपर बिकती हुई नजर आ रही है। उसके अलावा बात करें अनूपगढ़ मंडी 5440, वहीं एलनाबाद मंडी 5717-18 के ऊपर बिकती हुई नजर आई है। कोटा मंडी के भाव की बात करें तो कोटा मंडी में आज नई सरसों भी खूब आई है और भाव 5500 से लेके और 4400 तक रहते हुए नजर आए। वहीं बारा मंडी में पुरानी सरसों के भाव 5200 से लेके 5400 और नई सरसों के भाव 4400 से लेके 5775 तक बारा मंडी नई सरसों बिकती हुई नजर आई है। तो ये आज मंडियों में भाव की स्थिति रही है। अब बात करते हैं प्लांटों के भाव की। तो प्लांटों के पुरानी सरसों के भाव की बात करें तो 6600 आगरा वाला प्लांट है, 6550 अलवर वाला और 6500 है कोटा वाला।
वहीं BP 6250 के ऊपर, शारदा 6250 के ऊपर कामकाज करते हुए नजर आई। वहीं नई सरसों सलोनी की बात करें तो 6450 है आगरा वाला प्लांट, और 6400 है कोटा और अलवर वाला प्लांट। वहीं BP 6151 के ऊपर कामकाज नई सरसों के जो सौदे करते हुए नजर आ रहे हैं। तो ये आज बाजारों में स्थिति रही। अच्छा खासी आज बाजारों में आज 100 से 150 रुपए की और तेजी देखने को मिली। अब बात करते हैं नरमा के भाव में। तो नरमा के भाव में आज हल्की सी नरमी देखने को मिली। रुई के बाजार स्टेबल खुले। आवक 1,30,000 1,35,000 गांठ के आसपास बाजारों में बढ़ती हुई दिखाई दी। आवकें थोड़ी सी कम होती हुई नजर आई। 1,65,000 1,70,000 तक आवकें इस सीजन में जाती हुई नजर आई थी। उसके अनुसार अब 35,000 गांठों की कमी आज बाजारों में नजर आई है। तो रुई के बाजार स्टेबल रहे। हो सकता है 20-25 रुपए का आज शाम को, नहीं कल सुबह जब बंद बाजारों में, और 20-25 रुपए का एक सुधार आने की प्रोबेबिलिटी रुई के बाजारों में मंड रही है। तो जो 65-25 अपर राजस्थान, ये 65-50 के आसपास जा सकती है रविवार तक। और नरमा में गिरावट देखने को मिली। बिनोड़ा तेल में जो टूटत आई, उसका असर बिनोड़ा की डिमांड पर देखने को मिला, जिसके चलते बाजार दबता हुआ नजर आया। भाव की चर्चा कर लेते हैं। आदमपुर 5125, सिरसा आदमपुर 8165, सिरसा 8165, बरवाला 7851, इलाहाबाद 8084, बरवाला अनूपगढ़ 8470। वहीं खैरतल मंडी 8150, रेवाड़ी मंडी 8000 के ऊपर बिकती हुई नजर आई। वहीं बहरोड मंडी की बात करें तो 8050 आज नरमा के भाव रहते हुए नजर आए। तो कुल मिला के बाजारों की यही स्थिति रही। अब बात करते हैं गेहूं के बाजारों की। तो गेहूं के बाजारों में एक खबर आई है कि सरकार ने जो प्राइस जो तय किया था, जो ई टेंडर के जरिए, उस प्राइस को भी सरकार घटा सकती है। और अब ये जो टेंडर है, आपको पता है, इसको डिले करके 15 फरवरी कर दिया गया था। तो इसमें भी प्राइस में कटौती की जा सकती है। ये एक गेहूं की कीमतों में एक प्रेशर बनाने वाला कामकाज करता हुआ नजर आ सकता है, और गेहूं के बाजार दबते हुए नजर आएंगे। वहीं गुजरात की मंडियों में गेहूं की आवकें लगातार चल रही है। परसों तक 3050 तक जो गुजरात की मंडियां नए गेहूं पर बिकती हुई नजर आ रही थी, आज उनमें भी एक गिरावट का दौर है। कुछ एक मंडियां 3050 तक नए गेहूं बिकता हुआ नजर आ रहा था। तो लगातार आवकों का दौर शुरू हो चुका है। अब नए गेहूं गुजरात और मध्य प्रदेश में कुछ एक मंडियों में छिटपुट करके आने लगे हैं, और आगे चल के ये आवकें बढ़ेंगी गुजरात और मध्य प्रदेश में। फिर राजस्थान और हरियाणा और पंजाब की तरफ ये एरिया सिमटता हुआ चला जाएगा। तो अब यहां से इन बाजारों में तेजी की तलाश गेहूं के बाजारों में न की जाए। वहीं राजस्थान लाइन की बात करें तो राजस्थान लाइन 2700 के ऊपर आज कामकाज करती हुई नजर आई है गेहूं के बाजारों में। दोस्तों, आपको हमारा वीडियो कैसा लगा, लाइक शेयर करके जरूर बताएं। जय हिंद, जय जवान, जय किसान।